हेलो छात्रों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे 8.2 और 8.2 के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पहले के 5 हो चुके हैं और आज करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 2, जो कि प्रश्न क्रमांक दिया सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। अब या तो विकल्प में आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा टिक कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन में भी बन सकता है ये प्रश्न, तो इसलिए हम इसको हल भी करेंगे। करेक्ट है। अब देखिएगा भैया, है ना, जिस तरीके से हमने वो 5 क्वेश्चन किए इसी तरीके से ये है कि 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। तो आपको भैया दिया गया है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ना भैया। तो 2 गुणित tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, tan 30 की जो वैल्यू है वो आपको तुरंत, मैंने आपको बताया था कि आपको पूरी डिग्री अच्छे से याद होनी चाहिए। 8.2 में मैंने आपको बताया। अब मेरे साथ में आपको याद भी करते हुए चल रहा कि डायरेक्ट एक्चुअली में करना कैसे है, ठीक है। तो भैया tan 30 है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 करेक्ट है। और ये बराबर का निशान पहले ना लगाए, नहीं तो देखिए आपको अभद्र लग रहा है ना, तो यहां पर लगाए, जैसे मेन स्टेप ये है आपकी। करेक्ट है, चलेगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना भैया। तो tan 30 की वैल्यू अभी की है 1/√3 किया है ना अभी। 1/√3 का क्या हो गया, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिएगा। करेक्ट है, चलेगा। आगे बात करता हूं, 2 1 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, बटे √3 हो गया। फिर ये गलती से मेरे आदमी देखिए पहले बराबर लग जाता, आप इसको छोड़ ही दीजिएगा बराबर को। बराबर कब लगाना है कि जब लग रहा है कि हाँ स्टेप अब कंप्लीट हो चुका, अब लगा दो, क्योंकि ये इनके मध्य में आना चाहिए, है ना भैया। 1 प्लस और 1 का वर्ग 1 हो गया, √3 का 3 हो गया। क्या बात क्लियर है। अब देखिएगा आगे करते इस क्वेश्चन को। आगे किया तो 2/√3 हो गया। अब इसको अब बराबर लगा दो, देखो यहाँ लगा दिया बराबर, बाद में लगा। 3 एकम 3, 3 + 1 बटे कितना हो गया 3, देखो 3 एकम 3 और 1 हो गया आपका 3। करेक्ट। अब आगे बात करते हैं 2/√3 बटे 3 और 1 4/3। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब 4 स्टेप हो तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, चौथी स्टेप ऊपर और तीसरी नीचे, क्या हो जाएगा देखिए भैया। तो 2/√3 इंटू 3/4, देखिए आप 2/√3 और 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या के सर, अब देखिएगा 3 बचा ऊपर, 3/2 हो गया और ये क्या हो गया √3। क्या के सर, ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब ऑप्शन आपके पास क्या क्या वो देखो, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर, अभी ये कोई 4 से 5 नंबर पे बजाए तो आपको वही लेके आना है। sin 60 डिग्री, नेक्स्ट दिया गया है आपको cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और नेक्स्ट दिया गया है ना भैया tan 60, और एक और दिया है आपका tan sin 30 डिग्री। ओके, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्या क्या सर, ये तो हमारी पूरी 90 तक का सारणी हमने किया है, किसी का भी मान नहीं है ना भैया। तो अब करेंगे क्या, ना आपके ऑप्शन में दिया है तो इसको आगे हल करेंगे। क्या यदि हम 3 को क्या ये लिख सकते हैं कि √3 गुना √3 = 3। इस बराबर का मतलब ध्यान समझिएगा, बराबर होता है। मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बराबर का मतलब बराबर होता है। यदि हम √3 × √3 = 3 लिख सकते हैं तो हम 3 को भी √3 × √3 लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे यदि 3 की जगह पे ये जा सकता है तो इसकी जगह पे ये भी जा सकता है। आई होप इतना क्लियर हो गया, क्योंकि बराबरी का मतलब ये होता है कि यानी कि आप उसके हिस्से का कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उसके हिस्से का कार्य कर सकते हैं, इसलिए वो आपके हिस्से का कार्य कर रहा है। करेक्ट है। अब देखते भैया, इस 3 को मैंने 2 भाग में लिखा, क्या लिख दिया √3 × √3, किसको लिखा, इस 3 को। तो बटे में इनने कहा भैया तू चले जा यार, एक काम कर कि मैं चले जाता हूँ, ये उठ के यहाँ गया। करेक्ट। अब क्या बचा, 2√3, √3 से √3 कैंसल, क्या बचा आप देखिएगा, क्या बचा √3/2, देखो √3/2। अब आपको ये याद करना है सर, अब ये ऑप्शन ही नहीं है, यहीं से अब फिल्म चालू होती, यहां तक अब आंसर भी लिया है। अब हुआ क्या, √3/2 जो है वो किस किस का मान है कि सर √3/2 तो हमें पूरी सारणी याद थी। sin 30 का मान 1/2 है, 45 का मान 1/√2 है, sin 60 का मान √3/2 है। तो ये मान किसका है कि sin 60 बराबर
साइन 60 बराबर यदि √3/2 है तो बराबर का मतलब क्या हुआ, अभी बताया था कि बराबर का मतलब ये होता है यदि ये इसकी जगह पे जा सकता है तो ये भी इसकी जगह पे जाएगा। ये पक्की बात, जरूर नहीं हर बार यही जाएगा बेचारा साइन 60, हर बार देखो ये tan 60 की जगह ये आ गया, tan 30 की जगह 1/√3 आ गया, तो 1/√3 की जगह tan 30 भी जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ बराबर का मतलब ये है, ठीक। तो साइन 60 बराबर √3/2 है, तो ये जो आंसर आ जाएगा इसका क्या जाएगा, साइन 60। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला साइन 60। अब मान लीजिए ऑप्शन में साइन 60 ना आता तो 4 ऑप्शन में भी बना के दे देता हूं आपको। सपोज ये ऑप्शन नहीं देता आपको साइन 60 तो क्या देता वो, या करके दे सकता था आपको कोस 30 डिग्री, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान भी यही होता है। करेक्ट, समझ में आ गई। या करके ऑप्शन में क्या आ सकता था कि कोस 30 डिग्री, करेक्ट है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम गणित में तो ये बोल ही नहीं सकते क्या तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सभी के लिए सेम प्रोसेस करना होगा, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 3 नंबर का हो। करेक्ट है, बस ये है कि थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है, पर बाकी क्वेश्चन तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये आपको क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन लिखो और नोट करो और उसको करने की कोशिश करो। जैसे अपना प्रश्न है, वीडियो को रोक के कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। राम सिया भेज दिए वन में, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, भरत की राम सिया भेज दिए वन में। ये आपको 4 ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं और आपको क्वेश्चन भी दिया गया है ना भैया। 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45, करेक्ट। अब यहां इस क्वेश्चन को करेंगे कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है, या तो आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा या जो भी आंसर आएगा उनका एक एक वैल्यू रहेगा। tan 90 का जो मान होता है, देखिएगा स्टार्टिंग से चले, यदि मान लीजिए आप भूल गए tan 90 का मान क्या हो सकता है, तो आपको tan थीटा का जो सूत्र मैंने बताया वो tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, करेक्ट है भैया। अब 90 चाहिए तो क्या कर सकते हैं, sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री, है ना भैया। और sin 90 का जो मान होता है 1 होता है, करेक्ट है, और cos 90 का मान 0 होता है, और 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते तो AND आता है, नॉट डिफाइंड। तो या तो आपका AND आ सकता है 0 1/0, या 1 आ जाएगा sin 45 का मान, या आपका आंसर 1/√2 आ सकता है, या AND 1 1/2, और भी ऑप्शन बन सकते हैं। ये उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, नहीं तो आप ढूंढते फिरो क्या सर ऐसा कराया था, और हमें तो कोई सूझ ही नहीं पड़ी, उसमें ऑप्शन ही क्लियर नहीं हो पाया, और क्या जो अपन ने किया था इसमें का आया ही नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। 1 - tan 45 की जो वैल्यू होती है भैया, tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, बोलिएगा 1 का वर्ग हो गया, फिर 1 + tan 45 का मान 1 का वर्ग हो गया, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, ओके। फिर 1 + 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे क्या करा, 1 में से 1 गया तो 0, घटता है तो 0 और कटता है तो 1, बार बार बोलूंगा, घटता है तो 0 और कटता है तो 1। अब बटे 2, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं देन 0 आता है, लेकिन 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, ये ओके। 2 का 0 में भाग लगा दिया तो आंसर क्या गया, 0। कौन सा राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, देखा ना। तो कभी कभी क्या है कि मैजिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा दे दे जबकि ये दूसरा दिया, जबकि सरल है ना, तो ऐसा नहीं है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि स्टार्टिंग का क्वेश्चन देख के घबरा गए और अपन ने उसको करना बंद कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, थर्ड कहां है। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा। ये दिया गया है कि sin 2a
इज इक्वल टू 2 साइन ए कब सत्य होगा? और आपको दिया गया है कि ए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना 0 डिग्री, दूसरा दिया गया है आपको 30 डिग्री और सी राइट ऑफ दिया गया है 45 डिग्री और डी दिया गया है 45 के बाद आपको दिया गया है 60 डिग्री, है ना भैया? तो कौन सा ऑप्शन रखे हम कि ये दोनों अपने को ऐसा लगे क्या फर्क पड़ रहा है साइन 2 और 2 साइन ए में? अब भैया यहाँ देखिएगा ये पूरा एंगल बन रहा है 2a, ये मान लीजिए a का मान 45 हो तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, ये करेक्ट है। यदि मान लीजिए a का मान 40 डिग्री है, ठीक है, तो a का मान 80 हो जाएगा यार, 2a एंगल के बराबर है। अब जबकि ये मल्टीप्लाई में कि साइन a का जो भी मान लीजिए साइन a का मान अपन ने 90 रखा, देखिएगा या 45 रख दिया, तो वो बोल रहा है कि तब मान सकते तो a किसके बराबर होगा? आपको a का मान याद करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a का मान क्या होगा? अब मान लीजिए मैं a का मान 0 रख दूं, है ना भैया, a का मान 0 रख दूं तो साइन 2 इंटू a का मान 0, करेक्ट। अब यहाँ 2 गुणित साइन a का मान 0 डिग्री, करेक्ट है, क्योंकि अभी 0 डिग्री में हो गया, a मतलब जो है ना एंगल को डिफाइन कर रहा है, एंगल को परिभाषित कर रहा है। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे भैया 0 आ जाएगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 गुणित, वो साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो 2 गुणित 0 डिग्री, है ना, सॉरी ये नहीं लगाया मैंने, साइन 0 डिग्री, क्योंकि 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, साइन 0 डिग्री और 2 का 0 में करेंगे तो साइन 0 का मान 0 ही होता है। देखो आप जो कोस 0 का मान 1 होता है, मात्र 0 डिग्री में कोस और सेक का मान 1 होता है, बाकी के 0 या एनडी होते हैं, नॉट डिफाइनेट या 0 होते हैं, करेक्ट। तो अब साइन 0 का मान क्या हो गया? 0, और इधर भी क्या हो गया? मतलब बराबर का मतलब बराबर ही होना चाहिए, मतलब इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो गया? ए। मान लीजिए सर हमें कैसा पता चलता, चलो ये तो 0 है, हम दूसरा भी रख सकते, बिल्कुल रख सकते थे। अब मान लीजिए मैं 30 रखता, देखिए साइन इंटू 2 गुणित ए का मान रख दिया मैंने 30 डिग्री रख दिया, अब 2 गुणित साइन ए का मान रख दिया मैंने 30 डिग्री। देखिए मान लीजिए अब सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा हूं, है ना, तो सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है ना। अब देखो यहाँ पर साइन 30 दूनी कितने हो गए? 60, तो साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, और ये 2 गुणित साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, क्या कि बिल्कुल सही, तो नंबर 1 काम हो गया। देखिए शानदार, आपको समझ में आएगा। वो ऑप्शन को वेरीफाई करना डायरेक्ट आप लगा सकते, तो सीधा हमारा आंसर 0 आ जाता है और राइट आंसर हो चुका है। बट मैं चारों ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्यों नहीं है बराबर, क्यों नहीं है। ओके, साइन 60 का मान जो होता है भैया वो √3/2 होता है, और 2 एकम 2 क्या बराबर है ही नहीं है, तीनों। इस तरीके से हम किसका मान रखेंगे? 45 का, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90, साइन 90 का मान 0 हो जाएगा, जबकि इधर साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, तो ये बराबर है ही नहीं, इधर 0 आएगा, इधर 1/√2, जो भी कुछ रैशनलाइजिंग करेंगे मतलब 1 का मान ज्यादा आएगा। इधर मान लीजिए 60 डिग्री रखते हैं तो √3/2 60 दूनी 120 डिग्री का मान, मतलब डिफरेंट वैल्यू आएगी। आपके कहने का मतलब ऐसे 4 ही हम वेरीफाई करेंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री, है ना, और दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? वही ऑप्शन दिया है कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, और दिया गया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और दिया गया है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और दिया गया है साइन 30 डिग्री, करेक्ट है ना, ये आपको दिया गया है। ओके, अब क्या हुआ, क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मान रखिएगा, तो देखिएगा 2 गुणित tan 30 का मान 1/√3, भैया मान डायरेक्ट याद कर लो यार, है ना, क्योंकि जितना अब क्या, अब ये एक ऑब्जेक्टिव वाइज के लिए क्या पूरी सारणी बताएंगे क्या? तो मानना हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि लगभग ये टीचर ये बोलेगी कि आप सारणी बना सकते हो फिर याद करो, पर डायरेक्ट याद हो जाए तो इससे अच्छा काम ही नहीं हो सकता, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद करना आप 1 - tan 30 की वैल्यू अभी रख दिए, 1/√3 का वर्ग हो गया, करेक्ट है। शायद इसके जैसा एक और क्वेश्चन आया था, बस वो प्लस में था और ये माइनस में आ गया है, करेक्ट है। अब देखिएगा आगे 2/√3, 2/√3 ये हो गया 2/2 एकम 2/√3, 1 - 1, और ये √3 का वर्ग कितना हो गया? 1 का वर्ग 1 हो गया, √3 का
3 हो गया। किया था अभी जैसा सेम क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, 2/√3, 2/√3 और यहां पर देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 हो गया। क्या हो गया? 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब देखो वही चौथी स्टेप, दूसरी स्टेप, यहां देखिए 2/√3 और ये 3 कहां गया? ऊपर, और 2 आ गया नीचे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए 2/√3, 3 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो गया। अब ये 3/√3, क्या कि सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, क्या कि कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बताया था मैंने कि √3 × √3 = 3 होता है। अब इस 3 की जगह पे मैं रख दूंगा इसको कि √3 गुणित √3, और ये बटे में तो √3 था ही सही, इससे बोलना ही नहीं है भैया, ठीक है। ये आया कि नहीं आया? √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया? √3। भैया √3 किसका मान है? क्या कि देखिए cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 है। ये कैसे पता चला? sin 60 का मान √3/2 है, tan 60 का मान √3 है, sin 30 का मान 1/2 है। देखिए मान डायरेक्ट जितना अच्छे से याद है ना। अब नहीं तो आप उत्तर भी ले आए, उत्तर लाने के बाद यहाँ समस्या आ गई, तो आपकी समस्या कब पीछे छोड़ेगी? जब आपको डायरेक्ट, और ऐसा नहीं याद हो जाएगा, करेक्ट है। तो आप 2 से 4 बार करेंगे, चीज याद हो जाएगी। √3 और ये आंसर इसका क्या है बताइए? किसका मान आया? √3 किसका मान है कि सर tan 60 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? tan 60 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर, ये 4 ही ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो गए, है ना। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला इसमें आया है कि tan a + b, tan a + b बराबर √3 हो, और दिया गया है कि tan a - b = दिया गया है 1/√3 हो। और एक और जो इंपॉर्टेंट लाइन जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, हम सोचते हैं ये तो फालतू बात है, 0 डिग्री a + b = 90 डिग्री। और यहाँ दिया गया है कि जहां a जो b से बड़ा है तो a b का मान ज्ञात कीजिए। क्या गजब का शानदार जानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट है ना भैया। अब ये सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब तक जहां तक कि मैं भी 10वीं में था तो इन चीजों की और हमें इतने से मतलब रहता था, ये तो हम देखते नहीं थे, ठीक है। पर यही मेन है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये है क्या? तो सर ये है कि जो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। क्या बोला है कि a व b का मान ज्ञात कीजिए, है ना भैया। अब क्या हुआ? a व b का मान ज्ञात कीजिए, तो उन्होंने बोला कि a > b, a का जो मान होगा वो b से बड़ा होगा, ये भी बोला है। दूसरा, और a + b, उन्होंने ये बोला कि इन दोनों का जो योग है ना, a और b का मिला के, इन दोनों का योग 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और 90 के बराबर या 90 से छोटा। इसका मतलब क्या? यदि इसका मतलब यहां होता, मैं ये नहीं लेता मैं एक लाइन, तो इसका मतलब ये था कि a और b का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, और इस इक्वल भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, इसका मतलब है 90 से छोटा या 90 के बराबर, दो लाइन जुड़ जाती है, 90 से छोटा या 90 के बराबर। a + b ≤ 90 डिग्री, करेक्ट है। दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलेगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि 10, ये आपको जिंदगी का मतलब इस प्रश्नावली का सबसे सरल क्वेश्चन आपको ये लगेगा इसके बाद, ठीक है ना। अब देखते हैं तो फिर सरल लगेगा कैसे सर। अब देखिए 10 आपको दिया है a + b, ये दिया गया है √3, ये तो दिया है, करेक्ट है। अब 10 a + b, अब इधर देखो वैसा का वैसा ही कि इधर √3 किसका मान 10 में, क्योंकि आपको 10 चाहिए, तो मैं लिख देता हूं कि आपको याद भी आ गया होगा कि लिखना क्या है एक्चुअली में, है ना। 10 जो 30 डिग्री का जो मान है वो आपको जानते हैं 1/√3 होता है, और आप ये भी जानते हैं कि 10 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। ये दो मान की जरूरत है केवल, और दो ही, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में प्रथम जी, है ना, 10 a + b = √3, तो हम किसका मान रख देते हैं? जहां मान रखिए कि 10
√3 रख देता हूं मैं tan 60 डिग्री का, रख दिया। किसका मान रखा मैंने, क्या कि बराबर का मतलब बराबर, √3 की जगह tan 60 जा सकता है, tan 60 की जगह √3 भी जा सकता है। ये चीजें क्लियर माइंड में होनी चाहिए, है ना। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, tan क्या बचा, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो चुका समीकरण नंबर 1। जब सूझ नहीं पड़े कि करना क्या है, जब सूझ नहीं पड़े कि करना क्या है, उसे ही समीकरण कहते हैं। करेक्ट है। समीकरण की यदि परिभाषा बात करें कि समीकरण सब कब हमें का समझ में आएगा, सर अभी तक समीकरण नहीं आ रहा था, तो इसमें समीकरण कैसे आ गया कि जब सूझ नहीं पड़े ना तो उनका जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी हल नहीं, आगे कुछ रास्ते दिखाई ना दे तो उससे बोलना तेरे को बाद में देखूंगा, तेरे को बाद में देखूं, तेरे को बाद में देखूंगा का मतलब समीकरण है। करेक्ट है। चलो भाई आगे बात करते हैं हम। इसी प्रकार अतः एवं एक और क्या दिया है आपको कि tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3 दिया गया है। देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है ना भैया। तो यहां देखते हैं हम tan a माइनस बी और जो 1/√3 किसका मान है, देखो 1/√3 जो वैल्यू है tan 30 की वैल्यू है, तो यहां लिख दूंगा मैं tan 30 डिग्री। करेक्ट है बिल्कुल। अब यहाँ tan घायल वाली पिक्चर याद आ जानी चाहिए, सब मारेंगे यहाँ, tan से tan क्लियर हो गया, क्या बच गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 कंप्लीट हो चुका, समीकरण नंबर 2 आपको विलोपन याद हो रहा होगा कि विलोपन में क्या करते थे, जब समीकरण सेम मिलती थी तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते थे या समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ते। विलोपन का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी कोएफिशिएंट, कोई सा भी गुणांक यदि बराबर है तो हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। अब a और a देखो, अभी a से a जुड़ जाएगा, b से b कट जाएगा तो जोड़ देंगे, घटाने से भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर घटा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, या विलोपन से हल करने पर जैसा अपनी भाषा में लिख सकते हो ताकि आपको बाद में याद भी आ जाए। देखो विलोपन की जरूरत पार्ट 5 में भी जरूरत लगी थी आपको और इसमें भी आ गया है ये। ठीक है। तो 2-3 जगह हेल्प कर रहा है ये, तो इसको अच्छे से कर लेना। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, a और a जुड़ जाएगा 2a और b से b कैंसिल, a और a 2a। अब 60 और 30 कितने हो गए 90 डिग्री। a का मान निकालना है तो 2 गुणे वाली संख्या कहाँ गई, बटे में 2 आ गया, a बराबर 2 से काट दो, 2 चुक 8, 2 चुक 8 और 1 बच गया, 2 पंजे 10, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया, फिर से समझिएगा, देखिएगा a प्लस बी 60 डिग्री आ गया, a माइनस बी 30 डिग्री, a और a 2a हो गया, b से b कैंसिल हो गया, गुणे वाली संख्या बटे में चल गई। a का मान आपसे बोला था a और b का मान ज्ञात कीजिए। a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या करेंगे कि a का मान समीकरण काय में रखने पर 1 में रखने पर रख दिया। a का मान क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना भैया। a का मान कितना है, देखो a का मान है 45 डिग्री, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। मान किसका चाहिए, b का, तो b का मान चाहिए, तो 45 इधर गया तो काय का हो गया, माइनस का हो गया, तो b इज इक्वल टू 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री हो गया। अतः क्या लिखेंगे, a का मान 45 डिग्री है और b का मान है ना, सॉरी a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो इन दोनों को जोड़ दें तो 45 और 15 कितना हो रहा है 60। ये 60 डिग्री का मान मतलब 0 से बड़ा है, 60 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। और यहाँ ये भी दिया a ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a का मान है वो b से ज्यादा। देखो a का मान 45 ज्यादा आया किससे, b का, मतलब दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल का क्वेश्चन देता हूँ, उदाहरण नंबर 8 जो कि सेम टू सेम दिया गया है, इन दोनों से एक क्वेश्चन। अब ये क्यों करके और सीधा आपको आंसर दिया है, आपको उसको हल करके लाना है, उसमें एक ही लाइन में सीधा दे दिया है।
करेक्ट है। तो आपको कंप्लीट करके इसी प्रोसेस से लेके आना है। कौन सा? उदाहरण नंबर 8 दिया गया है, इसको कंप्लीट आपको करना है। तो ये अपने प्रश्न थे और ये कारण सहित जो उत्तर दिए गए, जितने भी सत्य असत्य दिए गए। तो जब भी पूरा ऑब्जेक्टिव का पैनल रहेगा तो उस ऑब्जेक्टिव में पूरे क्वेश्चनों को जिनमें कारण, देखिए सही विकल्प अपन ने इसको किया, इसको क्यों किया? क्योंकि ये हल करने वाले थे और ये जो कारण बताने वाले हैं कौन से? चौथे क्वेश्चन। तो इनको हम जब ऑब्जेक्टिव का सीरीज करेंगे तो एक साथ इनको हल करेंगे। तो यहाँ हमारी 8.2 क्लियर होती। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।